पहले पुरुष और स्त्री आदम और हव्वा एक खूबसूरत बगीचे में रहते थे जिसे परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। लेकिन शैतान एक चालाक सांप के रूप में आया और उसने आदम और हव्वा को बहकाया। उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सभी पेड़ के फल को ना खाने की आज्ञा दी है? हव्वा ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ बीच वाले पेड़ के। अगर हम इससे खाएंगे तो मर जाएंगे। सांप ने कहा, तुम नहीं मरोगे। एक कारण है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम उस पेड़ से खाओ, क्योंकि अगर तुम उस पेड़ से खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए, क्योंकि उन्हें पहले कभी डर या शर्म महसूस नहीं हुई थी। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द सुनकर आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आदम ने परमेश्वर से कहा, मैं छुपा हुआ हूं, क्योंकि मैं नंगा हूं। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? फिर आदम ने हव्वा को दोषी ठहराया और हव्वा ने सांप को दोषी ठहराया। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। फिर उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। और इस तरह मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया।